अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एकेडमी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने पास्ट पेपर 5 का पार्ट 8 डिस्कस करना है। 4 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं एंड पेपर 5 का फर्स्ट पार्ट जिसमें हम फर्स्ट 30 MCQs को डीपली डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि सारी वीडियो सारे लेक्चर्स टाइम पे आपको मिल सकें। एंड अगर लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर किया करें। कि स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एंड द स्टेटमेंट इज़ द मोड ऑफ द स्कोर्स इज़। यहाँ पे ये रिसर्च का क्वेश्चन है, मींस के मोड का पूछा गया है। ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, रिसर्च में यूज़ करते हैं बेसिकली इसको। मोड उस नंबर को कहते हैं जो किसी भी स्टेटमेंट में सबसे ज़्यादा बार आया हुआ। इजी वर्डिंग में यही होगा कि किसी भी स्टेटमेंट में कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उनमें जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है वो क्या होगा, हमारा मोड होगा। इसमें फ्रीक्वेंसी मींस के अक्रेंस देखी जाती है, कौन सा नंबर कितनी टाइम आया है। अगर इन नंबर्स को देखें तो यहाँ पे 4 जो डिजिट है वो 3 टाइम आया हुआ है, बाकी कुछ 2 टाइम आए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 सबसे ज़्यादा आया हुआ है तो हमारा यह मोड क्या बनेगा, ऑप्शन बी 4। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि मोड सिंगल हो, ये भी पॉसिबल है। अगर इसी स्टेटमेंट की बात करें, यहाँ पे 4 कितनी बार 3 टाइम आया हुआ है, 5 2 टाइम आया हुआ है। ठीक है, अगर एक बार और इसमें 5 ऐड कर दें तो वो भी 3 टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो मोड एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट इस स्टेटमेंट में मोड क्या बन रहा है, हमारा 4 बन रहा है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, हाउ मेनी पार्ट्स हैज़ अ रिसर्च रिपोर्ट। रिसर्च रिपोर्ट के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, प्रिलिमिनरी पेजेस, मेन बॉडी जिसे मिडिल पार्ट कहते हैं, एंड द लास्ट पोर्शन इज़ रेफरेंसेस, अपेंडिक्स, डिफरेंट उसके नेम है। ठीक है, एंड ये 3 पार्ट हैं। एंड हमने ये भी डिस्कस कर लिया है पहले कि रिसर्च रिपोर्ट होती है एक, एंड सेकंड इज़ द रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल फ्यूचर में होता है। ठीक है, फ्यूचर में कि इस टाइम जैसे अब मैं रिसर्च स्टार्ट करूँगी तो मैं एक रिसर्च प्रपोजल बनाऊँगी। ठीक है, उसमें बताऊँगी कि मेरी पॉपुलेशन का रीजन मैं कौन सा लूँगी, कौन सा एरिया लूँगी। अगर टीचर्स की बात करूँगी तो कौन सा डिवीज़न लूँगी, कौन से टीचर्स लूँगी। ठीक है, ये होगा। तो मैं सारा कुछ आगे करने वाला जो मेरा होगा वो मैं इस रिसर्च प्रपोजल में बता दूँ कि डाटा को कलेक्ट किस मेथड से करूँगी, क्वेश्चन यूज़ करूँगी, सर्वे करूँगी। ठीक है, तो ये क्या होती है, फ्यूचर में आ जाती है। एंड यहाँ पे रिसर्च रिपोर्ट की बात की गई है। ये रिसर्च रिपोर्ट उस टाइम प्रिपेयर करते हैं जब आपने पूरी रिसर्च कंडक्ट कर ली है एंड लास्ट पे आप एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, उसमें बताते हैं कि ये किया था। ठीक है, रेफरेंसेस देते हैं, मेन बॉडी उसमें डिटेल होती है। ठीक है, एंड इंट्रोडक्शन, वो सारा कुछ रिसर्च करने के बाद। ठीक है, इसमें कौन सा टेंस यूज होता है, पास्ट वाला। ठीक है, पीछे जो आपने काम कर लिया उसके आप रिपोर्ट बनाते हैं। तो बेसिकली इसके 3 पार्ट्स होते हैं। ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज़ द मिडिल पार्ट ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट इज़। अब यहाँ पे मिडिल पार्ट का पूछा गया है तो मिडिल पार्ट हमेशा मेन बॉडी होता है, ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट इज़। इसमें इंट्रोडक्शन आ जाता है। ठीक है, टाइटल पेजेस आ जाते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन ए है, प्रिलिमिनरी पेजेस। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ लास्ट पोर्शन ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट इज़। बेसिकली हमने 3 पोर्शन बोले हैं। ठीक है, MCQ नंबर 2 में पूछा गया कि कितने इसके होते हैं पार्ट रिसर्च रिपोर्ट के, बेसिकली 3 होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, मिडिल पार्ट एंड द लास्ट पोर्शन। तो लास्ट पोर्शन को क्या कहते हैं, जिसे रेफरेंसेस भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी बनेगा। यहाँ पे अपेंडाइसिस भी इसका नाम है, डिफरेंस की वो बोलने का किसी का अपना वो होता है। ठीक है, ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, बेसिक ऑफ द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज़। ऑप्शन ए हाइपोथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट है, एग्जांपल्स ऑफ द रिसर्च बाय पर्पस आर। यहाँ पे एग्जांपल्स का वर्ड यूज़ किया गया, बेसिकली टाइप्स आते हैं यहाँ पे कि टाइप्स ऑफ रिसर्च बाय पर्पस। रिसर्च की 2 तरीके से टाइप्स होती हैं। ठीक है, रिसर्च बाय पर्पस एंड रिसर्च बाय मेथड, 2 टाइप्स हैं इसकी। यहाँ पे बाय पर्पस पूछा गया है तो डिफरेंट इसके MCQs को हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये बता दूँ कि मेथड में कौन सी रिसर्च आती हैं एंड पर्पस में कौन सी आती हैं। पर्पस की बात करें तो उसमें बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च आती हैं, 3 हैं। ठीक है, एंड मेथड में क्या आती है, हिस्टोरिकल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, काजल कंपैरेटिव रिसर्च एंड कोरिलेशनल रिसर्च। ये भी आपने इसके साथ साथ याद रखना है कि कौन सी रिसर्च किस टाइप में आती है, पर्पस में आती है या फिर बाय मेथड में आती है। ठीक है, अब यहाँ पे पर्पस का कहा गया है तो पर्पस में कौन सी होती हैं, बेसिक, अप्लाइड एंड एक्शन। अगर फर्स्ट को देखें तो बेसिक एंड अप्लाइड, करेक्ट ऑप्शन भी यही है कि कौन सा ऑप्शन है इसका,
बाय पर्पस, बेसिक एंड अप्लाइड। अगर ऑप्शन बी को देखें तो यहाँ पे क्या लिया गया है, एक को पर्पस से लिया गया है, एक को मेथड से लिया गया है। एक्शन को किस में लिया गया है, एक्शन रिसर्च हमेशा पर्पस में आती है एंड हिस्टोरिकल रिसर्च हमेशा मेथड में आती है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। सी को देखें तो एक्सपेरिमेंटल एंड अप्लाइड है, ठीक है, अप्लाइड हमारी पर्पस में आती है एंड हिस्टोरिक एक्सपेरिमेंटल हमारी मेथड में आती है, ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। लास्ट वाला भी नहीं है। तो अगर कपल देखें तो वो भी उस तरीके से भी ये बनेगा ऑप्शन ए कि बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च। एंड जो बेसिक रिसर्च है बेसिकली इसे प्योर एंड फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं। ये रिसर्च इसका जो कंसर्न होता है थ्योरी डेवलपमेंट से होता है, ये एमसीक्यूज भी आता है, ठीक है। बेसिक में क्या होता है, बेसिक या फिर प्योर फंडामेंटल रिसर्च में क्या होता है, थ्योरी डेवलपमेंट, ठीक है, एंड इट इज़ कंडक्टेड इन द लेबॉर्ट्रीज, ठीक है। एंड इसमें जो कंट्रोल होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो समटाइम ये भी पूछा जाता है कि बेसिक रिसर्च में कंट्रोल कैसा होता है, मीन्स लेस होता है, होता ही नहीं है, या फिर हाई होता है। तो बेसिक रिसर्च में कंट्रोल इज़ हाई, ठीक है, एंड इट इज़ कंडक्टेड इन द लेबॉर्ट्री। एंड नेक्स्ट अप्लाइड को देखें तो अप्लाइड को हम फील्ड रिसर्च कहते हैं, ठीक है, ये कंडक्ट की जाती है फील्ड में, इसमें लेस कंट्रोल होता है एंड ये जो थ्योरी डेवलप की है बेसिक में, ठीक है, तो उसी की एप्लीकेशन आ जाती है एंड एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी ये भी है कि इट इज़ कंडक्टेड फॉर द एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी एंड इसमें लेस कंट्रोल होता है। तो नेक्स्ट है रिसर्च स्टडी स्टार्ट्स फ्रॉम फाइंडिंग अ प्रॉब्लम। सबसे पहले क्या किया जाता है, प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है, फिर हाइपोथेसिस बनाया जाता है, मफरूज़ा जिसे हम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रैंडम सैम्पलिंग इज़ नेसेसरी इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट है इन इंडक्टिव मेथड वी प्रोसीड फ्रॉम, इंडक्टिव मेथड एंड डिडक्टिव मेथड दो मेथड्स हैं जो एक दूसरे के कंट्रास्ट में हैं, ठीक है। इंडक्टिव मेथड क्या होता है, स्पेसिफिक टू जनरल होता है, ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे, स्पेसिफिक टू जनरल। एंड इसका कंपैरिजन देखें तो डिडक्टिव मेथड होता है जो जनरल टू स्पेसिफिक होता है एंड इंडक्टिव मेथड को बॉटम अप भी कहते हैं, बॉटम अप, ठीक है, बॉटम अप प्रोसीजर या बॉटम अप अप्रोच भी कहते हैं। नेक्स्ट है इन डिडक्टिव मेथड वी प्रोसीड फ्रॉम, यहाँ पे जनरल टू स्पेसिफिक मूव किया जाता है, मीन पहले एग्जांपल्स रूल्स लिए जाते हैं, ठीक है, फिर एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं। एंड इंडक्टिव में क्या होता है, फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, ठीक है, इसमें एग्जांपल्स लेके तो जनरल की तरफ जाते हैं। उसको हमने क्या कहा था, बॉटम अप अप्रोच है एंड डिडक्टिव क्या है, टॉप डाउन अप्रोच है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है कि इट सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम, तो ये ऑप्शन डी बनेगा, ऑल ऑफ दिस ये सारे आते हैं। एंड नेक्स्ट है हाउ कैन एजुकेशनल रिसर्च इज यूजफुल फॉर द टीचर्स, एजुकेशनल रिसर्च टीचर्स के लिए कैसे यूजफुल है, मीन्स क्या, तो ऑप्शन बी बनेगा कि इट कैन इम्प्रूव द मेथड्स ऑफ सॉल्विंग द इंस्ट्रक्शनल प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ रिमेन्स ए हिस्टोरिकल रिसर्च कैन फाइंड, हिस्टोरिकल जो रिसर्च है वो बाय पर्पज़ में बाय मेथड में हमने देखी है, ठीक है, बाय मेथड में हिस्टोरिकल, डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सपेरिमेंटल, काजल, कंपैरेटिव एंड कोरिलेशनल रिसर्च आते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च में हम पास्ट इवेंट, पास्ट जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनकी बात करते हैं, ठीक है, जो हो चुका होता है, तो उसमें जो रिमेन्स मानी बचा हुआ, मीन्स के कोई बकाया जब कुछ भी उस एक्सपेरिमेंट के बाद जो बचा, ठीक है, मीन्स हमने कोई तहकीक की है, तो क्या होगा उसमें किस तरीके के रिमेन्स होते हैं, फिजिकल, प्रिंटेड एंड हैंड रिटन, तो तीनों फॉर्म में होते हैं, ऑल ऑफ दीज आएगा, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट है हाउ कैन डाटा बी एक्सप्रेस्ड इन द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में डाटा क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस किया जाता है, ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट है एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच इट डैश ट्रांसमिट्स इट्स कलेक्टेड एक्सीलेंसेस टू द नेक्स्ट जनरेशन, ये सोसाइटी है, ठीक है, बेसिकली सोसाइटी ट्रांसमिट करती है, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन में जो भी कल्चर हो, वैल्यूज़ हों, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए बनेगा, सोसाइटी। नेक्स्ट है डैश इज़ अ सोशल प्रोसेस बाय विच इनकम्पैसेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ऑल एस्पेक्ट देखें तो एजुकेशन में आती हैं, बाकी देखें तो सब्जेक्ट दिए गए हैं, बॉटनी, ज़ूलॉजी एंड मैथमेटिक्स, तो यहाँ पे ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की गई है एंड सोशल प्रोसेस कहा गया है, तो ये एजुकेशन बनेगा, ऑप्शन डी। इससे नेक्स्ट जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वो एजुकेशन से हैं
एंड उसकी डेफिनेशन से हैं। नेक्स्ट है डैश इज़ अ कॉन्शियस एक्टिविटी ऑफ ट्रांसमिटिंग द कल्चरल हेरिटेज एंड ह्यूमन एंडिवर्स टू द नेक्स्ट जनरेशंस फॉर द सोशल स्टेबिलिटी एंड सर्वाइवल। ये भी ऑप्शन डी बनेगा। एजुकेशन एक कॉन्शियस एक्टिविटी है, ठीक है, जिसमें ट्रांसमिटिंग होती है कल्चरल हेरिटेज की जो भी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट जनरेशन में। एंड नेक्स्ट है डैश रेफर्स टू ऑल दीज एक्टिविटीज़ बाय विच एम एट द ह्यूमनाइजेशन ऑफ मैन। इसमें तमाम एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, वो भी एजुकेशन बनेगा, ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट है डैश रेफर्स टू द एक्टिविटी ऑफ मॉडिफाइंग द ह्यूमन बिहेवियर, डेवलपिंग द इंडिविजुअल्स फैकल्टीज एंड अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल लॉज सो एज टू सिक्योर द ह्यूमन सक्सेस एंड ग्लोबल पीस। ये भी ऑप्शन डी बनेगा, एजुकेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, ह्यूमन बिहेवियर को मॉडिफाई किया जाता है, ठीक है, तो ये भी एजुकेशन बनेगा। नेक्स्ट है डैश इज़ अ प्रोसेस ऑफ चेंज विच embodies all these forms of activities that fit an individual for the social living and that help transmit the mankind heritage from one generation to another। ये भी ऑप्शन डी बनेगा, एजुकेशन के। एजुकेशन एक प्रोसेस है जिसमें चेंज लाया जाता है, चेंज का प्रोसेस है, ठीक है, एक ओवरऑल सोशल एक्टिविटी है, कॉन्शियस एक्टिविटी है, जिसमें मेन क्या होता है कि वन जनरेशन से सेकेंड जनरेशन में आप अपने ट्रांसमिट करवा रहे हैं जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अब डिफरेंट डेफिनेशंस दी गई हैं कि किसके अकॉर्डिंग एजुकेशन की क्या डेफिनेशन है। तो 22 में है कि हु सेड एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ माइंड एंड बॉडी ऑफ मैन सो दैट ही आर शी ईगरली परस्यूज द आइडियल्स परफेक्शन ऑफ द सिटीजनशिप। ये प्लाटो ने कहा था, ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट है हु सेड एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग द मैन टू फुलफिल हिज एम्स बाय एक्सरसाइजिंग ऑल द फैकल्टीज टू द फुलेस्ट एक्सटेंट as a member of society. This aim is discovered by intellect and by his free will, ठीक है, ये ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट है who said education is the process of formation of the highest moral character of the individual through many sided interest। ये ऑप्शन ए बनेगा, फ्रेडरिक हर्बर्ट। नेक्स्ट है who said education is the process of preparation for making life pleasant and acquaintance with right principles of life। फ्रोबल ने कहा था। ये डिफरेंट डेफिनेशंस हैं एजुकेशन की, ठीक है, ये आपने ऐसे ही याद रखनी है कि किसने क्या कहा था। नेक्स्ट है हु सेड एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स इंडिविजुअलिटी इन द नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल वाली बात जहाँ भी आएगी, ठीक है, तो ऑप्शन ए बनेगा। इनने नेचुरल की बात की थी, नेचुरलिज्म के ये फाउंडर हैं, ठीक है। तो फ्री डिसिप्लिन मतलब डिसिप्लिन क्या, बच्चे को फ्री रहना चाहिए, वो अपनी ही विल से सीखेगा, ठीक है, नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए, तो ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट है हु सेड एजुकेशन इज़ द एक्टिविटी ऑफ इंटीग्रेटेड एंड ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स एबिलिटीज़। ऑप्शन ए पेस्टोलॉजी। नेक्स्ट है हु सेड एजुकेशन इज़ द रिकन्स्ट्रक्शन और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस आएगा, रिकन्स्ट्रक्शन आएगा, प्रैक्टिस आएगा, एक्टिविटी बेस्ड आएगा, जो भी आएगा, ठीक है, ये सारे जॉन डेवी के कीवर्ड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि एजुकेशन इज़ द रिकन्स्ट्रक्शन और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस विच एड्स टू द मीनिंग ऑफ एक्सपीरियंस एंड विच इंक्रीजेज टू डायरेक्ट द कोर्स ऑफ सबसीक्वेंट एक्सपीरियंसेस। ऑप्शन ए बनेगा, जॉन डेवी, ठीक है। नेक्स्ट है हु सेड एजुकेशन इज़ द एक्टिविटी ऑफ enabling an individual to recognize God and discriminate between good and evil। ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट है who said education is the activity of acquisition of revealed knowledge that has been delivered to us by Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, ये इब्ने खल्दून ने कहा था, ऑप्शन ए बनेगा। आज 30 MCQs हमने कर ली हैं। नेक्स्ट 2 वीडियोज़ में पेपर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप सबको समझ भी आ गई होगी। कमेंट ज़रूर किया करें, लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर किया करें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।